पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन ये है, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल विथ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, डिटरमाइन एंगल डी बी सी। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बनाया जाए। बन गया रेक्टेंगल, और दिस इज ए बी सी एंड डी। ठीक है, वो बोल रहा है एंगल ए बी डी। तो ए बी डी एंगल के लिए हमें यहाँ पे एक डायगोनल बनाना पड़ेगा, तभी तो एंगल ए बी डी निकलेगा ना, मतलब ए बी डी बना पाएंगे ना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंगल ए बी डी। तो इसका वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है, और निकालना क्या है, डी बी सी। कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो है ना। हमें पता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स क्या होते हैं, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल ए बी डी 40 डिग्री है, और एंगल डी बी सी यहाँ लिखेंगे जो हमें निकालना है। तो यहाँ से एंगल डी बी सी जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज़ 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। और ये क्वेश्चन कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो इंस्क्राइब्ड है, मतलब वो सर्कल के अंदर है। इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो पहले तो सर्कल एक बना लेते हैं। एक सर्कल बना लिया हमने, उसके बाद एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे बना लिया। तो अब देखो, ये हो जाएगा ए बी सी, और ये हो जाएगा सेंटर ओ। तो अब देखो, हमें पता है कि अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे, ठीक है, जो कि इस ट्राइंगल का हाइट होगा, यहाँ पे एम कर देते हैं। तो एम जो होगा, एम इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और देखो एक तरह से ना, ये यहाँ पे जो है, ये जो लाइन होता है ए एम जो होता है, ये जो लाइन ये सेंटर पे रहता है, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ओ डालें तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड ओ ए ही तो करना है ना। तो ये 2:1 में डिवाइड करता है रेशियो में। ठीक है, मतलब मान के चलो कि अगर ए एम का वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है, ए एम का वैल्यू हम 9 लेते हैं। मान के चलो कि ए एम का वैल्यू जो है वो 9 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3। तो 2:3 के रेशियो में ये 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम ए एम फाइंड कर लें, तो ए एम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 इंटू साइड। तो ध्यान से अगर देखोगे तो साइड कितना दिया हुआ है हमारा, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिख देंगे √3/2 इंटू 9, सो इट विल बी 9√3/2। तो अब बेसिकली क्या है कि ए एम का वैल्यू ये निकल गया हमारा। ठीक है, तो ए एम अगर 9√3/2 है, और हमें निकालना है ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो है ये 2:1 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे हमने रेशियो पढ़ा था,
कोई भी चीज़ 2:1 के पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो कैसे कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते थे, 2x + x इज इक्वल टू 9√3/2। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा कि 3x इज इक्वल टू 9√3/2 एंड यहाँ से ये कट गया 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 3√3/2। तो यहाँ से देखो अब 2:1 में, मतलब यहाँ पे OA जो है वो हमारा 2x है और AM जो है वो हमारा x है। तो हमें तो सिर्फ OA से मतलब है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 3√3/2, तो ये कट गया। तो यहाँ से मेरा OA का वैल्यू आ गया √3 सेंटीमीटर और यही मेरा रेडियस है, यही मेरा आंसर हो गया, है ना। देखो OA जो है वो 2x होगा और OM जो है वो 1x होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये थ्योरम है, ठीक है। आप लोग 7 या 8 में पढ़े होंगे ये चीज़, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो AM हाइट होता है और अगर ये सेंटर है, ठीक है, सेंट्रॉइड हम कहते हैं, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, तो ये हाइट को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू दिया है और हमें फाइंड करना है x² + y²। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो सबसे अब क्या है ना, अगर हम डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और y का वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम x को पहले रैशनलाइज करेंगे ताकि चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो। तो √3 + √2 डिवाइडेड बाई √3 - √2, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है ऊपर नीचे अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा √3 + √2 का स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये a + b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से हो गया √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3√2, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर इज़ 3 एंड 2 का स्क्वायर इज़ -2। तो यहाँ से मुझे x का जो प्रॉपर वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा 3 + 2 + 2√6। तो यहाँ से आ गया 5 + 2√6, ये मेरा x का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है y का। अब हम y को करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू √3 - √2 बाई √3 + √2, यही है ना। हाँ, अब इसको रेशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो √3 अभी इस बार प्लस है तो माइनस से करेंगे, -√2, यहाँ से आ गया तुम्हारा √3 - √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देखो a + b और a - b हो जाता है a² - b², ठीक है। तो यहाँ से आ गया √3 का स्क्वायर। अब a - b का यहाँ से आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2√3 × √2 डिवाइडेड बाई 3 - 2, सो इट विल बी 3 + 2 - 2√6। तो यहाँ से हमारा y निकल गया 5 - 2√6। अब हमें निकालना क्या है, हमें x² + y² निकालना है। तो x मेरा निकला था 5 + 2√6 का स्क्वायर और y मेरा निकला है 5 - 2√6। तो अब देखो ये दोनों का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो वी विल गेट 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 2√6, है ना, 2ab प्लस यहाँ पे भी सेम करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस
2√6 का स्क्वायर माइनस इस बार होगा 2 इंटू 5 इंटू 2√6। अब ध्यान से देखोगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। क्या बच गया मेरे पास? 25। 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा 24, इधर भी 25 और इधर भी 24। वी विल गेट 50 प्लस 48, तो हमारा आंसर हो जाएगा 98। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारा मिल गया 98। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना था। ये जो क्वेश्चन है सीधा क्या है, अब देखो डायरेक्टली अगर पुट कर दोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चीज़ें, इसीलिए सबसे पहले आप एक्स को रेशनलाइज करो, वाई को रेशनलाइज करो एंड देन आप इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत इजी है, बस देख के थोड़ा सा टफ लग रहा है और कुछ नहीं है। तो देखो अब x का पावर 4 और प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 194 है। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब क्योंकि पावर 4 है तो हम भी इसको पावर 4 बनाना चाहते हैं, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ये दोनों कट गया। तो अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये हो गया x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर और x, अब इसका जो वैल्यू है ये तो दिया हुआ है ना 194, तो यहाँ लिख देंगे 194 प्लस 2। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर जब उस साइड जाता है ना तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो स्क्वायर रूट 196। तो यहाँ से मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अब चलते हैं, ये देख के थोड़ा सा टफ लग रहा होगा बट है बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें कि इन द फिगर इट इज़ गिवन डैट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी बोल रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी, ए डी के लिए मैं डबल लाइन खींच रहा हूँ, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब बोल रहा है ए डी सी और सी बी ए डी सी ये वाला ट्राइंगल और सी बी ए ये वाला ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन एकदम सिंपल सा है, ये तो मुझे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत सारे बच्चों ने अभी कर भी लिया होगा मन में। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी बी ए, अगर आप ध्यान से देखो सारा कुछ तो दिया हुआ ही है, ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ ही है, तो यहाँ से तो हो गया गिवन। उसके बाद ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ ही है, ये भी गिवन हो गया, ठीक है। और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों का बेस ए सी ही तो है, करेक्ट। इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप देखोगे ध्यान से तो, है ना, तो बेस सेम हो गया, मतलब ए सी जो है वो कॉमन हो गया, तो यहाँ से हम कॉमन लिख दिए, तो यहाँ से मेरा हो गया कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए बाई एस एस एस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म, ठीक है, आज भर के लिए तो ये हो गया ख़त्म। तो ये आपका पार्ट 2 ख़त्म हो गया, पार्ट 3 भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा।
तो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।